बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खालिद मोहिउद्दीन ने कहा कि मैं सर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और बहुत ही नॉर्मल से घराने से हूं, अपनी खाला से पैसे लेके अपनी फ़ीस अदा कर रहा हूं। मेरी क्लास में हर तरह के लड़के और लड़कियां हैं, खूबसूरत भी और खाते पीते भी, अपनी गाड़ियों पे आने वाले भी। उनके कपड़े और उनकी सोबत देख के, उनकी कंपनी देख के मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। मैं क्या करूँ? खालिद, आप हों या बहुत सारे बेटे और बेटियाँ जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं, सिर्फ 5 चीज़ें याद कर लीजिए तो इनफैक्ट ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। इन यूनिवर्सिटियों में मैंने 10 साल गुजारे और इत्तेफाक से पढ़ाया भी उनको जो सबसे बेहतरीन डिग्री, जैसे मेडिकल में बहुत अच्छी डिग्री होती है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी डिग्री होती है, इसी तौर पे जो हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ MBA की डिग्री सबसे महंगी होती है और सबसे कीमती मानी जाती है। यानी जिस डिग्री के साथ तनख्वाह अच्छी हो, आमतौर पे उसी को बड़ा माना जाता है कि उसकी आगे जॉब अच्छी लग जाती है। ये जो यूनिवर्सिटी के 4 साल हैं, बाद 5 साल होते हैं, ये यकीन मानिए चटके पटके में गुजर जाएंगे अगर आपने दिल यूनिवर्सिटी में ना लगा लिया तो। यूनिवर्सिटी में अगर हूर परियां भी आपके साथ पढ़ती हों, कभी बॉदर मत कीजिएगा, क्योंकि आप उनके लिए ज़ीरो हैं। दे आर नॉट लविंग यू, इवन दे आर नॉट सीइंग, लुकिंग, एब्जॉर्बिंग, ऑब्जर्विंग कुछ भी आपके बारे में। उनकी एक अपनी ज़िंदगी होती है, उनका एक अपने एटपार जो लोग होते हैं उन जैसे उनके साथ होती, जो उनके कानों में रस घोलते हैं, जो अच्छी गाड़ी पे आते हैं या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग कम आमदनी के या उन जगहों से आते हैं जहाँ गुर्बत ज़्यादा होती है, तो उनका फोकस क्या होना चाहिए? लड़की या मोहब्बत या डिप्रेशन या फिर उन लोगों को देख देख के हसरत या हसद। ये सब आपकी ज़िंदगी के किलर्स हैं, इनको तो बिल्कुल भूल जाइए। जो चीज़ें आपको सीखनी है वो ये है कि जो चीज़ वो नहीं करते वो करेंगे। उनका पढ़ाई पे फोकस सबसे कम होता है, आपका पढ़ाई पे, नंबरों पे फोकस सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। लाहौर जैसे बड़े शहरों में जो मुतवस्सित दर्जे से ऊपर के बच्चे हैं, उनसे कोई डिग्री पास नहीं होती। क्यों? बिकॉज़ उनका हदफ या टारगेट, उसके अंदर वो जो लगन होती है, अपने काम से मोहब्बत या अपने ख्वाब से मोहब्बत, वो मिस होती है। अब्बा ने कहा, अम्मा ने कहा, इजी मनी है, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो चिल करने जाते हैं, अफेयर करने जाते हैं। वो अपने बिल्कुल एक, चाहे वो लाइन लगा दें अपनी मोहब्बतों की, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाद में भी वो जो गधे पे आप रख के कुछ चीज़ें ले जाए तो वापस गधे का गधा ही रहता है। वो 4 साल के बाद भी वहीं खड़े होते हैं जहाँ से चले थे। अगली डिग्री मुकम्मल नहीं होती। इन डिग्रियों में बहुत सीरियसनेस चाहिए होती है, फिर वो मिन्नतें तरले क्लर्कों के कर रहे होते हैं। नंबर 2, इस दौरान अपनी कोई ना कोई स्किल इतनी शानदार बना लीजिए कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों। लाइक आपकी वो स्किल बहुत अच्छा बोलने की हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर इन द यूनिवर्सिटी। वो बहुत अच्छा डिबेटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटर हो सकता है। ये खूबियाँ सारी उम्र आपके अगले मराहल में काम आनी है। अगली बात, यूनिवर्सिटियों में आमतौर पर लड़के और लड़कियां बद लिहाज होते हैं, सो हिफ्ज़ मरातब का ख्याल भूल जाते हैं। पियन से लेके प्रोफेसर तक और क्लर्क से लेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक, इन सब का जो एहतराम है, जो रिगार्ड है, वैसे तो ख़ानदानी लोगों को ये बात सिखाई जाती है, लेकिन वो बच्चे जो गुर्बत से आए हैं, वो बच्चे जो कमज़ोरी से आए हैं और वो बच्चे जो बहुत आगे निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत शानदार पेडेस्टल है। आप किसी की निगाह में कब आओगे? बदतमीज़ी के साथ आओगे या उसके बिल्कुल अपोजिट खूबी के साथ आओगे? बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी एक लम्हे को हमें याद रहती है, पर ये नफ़रत क्रिएट करती है और इसके बिल्कुल बरक्स जो रवैया है वो आपके लिए तवज्जो क्रिएट करता है। आपको आने वाले बरसों में हमेशा तवज्जो चाहिए होती। यूनिवर्सिटियों में जिस लड़के और लड़की को प्रोफेसर या डिपार्टमेंट की या इवन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तवज्जो मिल जाए, उनमें से बेशतर
पढ़ाई के फ़ौरन बाद वहीं किसी ना किसी जॉब पे रख लिए जाते हैं। एक्टिव होगा तो उनकी मार्केटिंग में, स्मार्ट होगा, पढ़ने में अच्छा होगा तो वहीं कहीं टीचर के साथ असिस्टेंट में, वहाँ दसियों शोबे होते हैं और हर बंदा, हर डिपार्टमेंट और हर यूनिवर्सिटी और हर अदारा हीरों की तलाश में होता है। ये हीरे आमतौर पे बड़े शहरों में नहीं मिलते, ये छोटे शहरों से मिलते। सो अगली बात, आपको अपनी कॉम्पिटेंस के साथ साथ जो डिग्री आपके पास है उसे कंप्लीट करना लाजिम है। बहुत सारे वहाँ रुलते फिरते हैं जिनकी डिग्रियाँ अधूरी हैं, उन्होंने फीसें पूरी लगाई, वक्त पूरा लगाया, गर्मियाँ सर्दियाँ तोक़ुआत उनके साथ ढेरों के साथ थी, लेकिन वो चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाए। ये खूबी आने वाले बरसों में हर अदारे में आपसे चाही जाएगी कि जो आपको बताया जाए आप उसको सलीके से, तरीके से, उम्दगी के साथ कंप्लीट कर सकें। जब लड़का या लड़की जिसके अंदर चीज़ों के साथ उसका पीछा करने की और यूँ समझें उसके तकमील तक पहुंचाने का आदत एक खूबसूरती और स्किल बन जाती है, तो उनको हम फिर एक ख़ास नाम दिया जाता है कि जो वो लोग हैं जो किसी भी पोजीशन पर रखे जाएं, ये परसुएसिव होते हैं, ये चीज़ का पीछा करते हैं और फिर अपने अज़्म से और अपनी लगन से उस काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे कि अच्छा जी फ़लाने ने किया, फ़लाने ने किया, फ़लाने ने किया। उन्हें ज़्यादा वक्त भी लगाना पड़ा तो वो लगाएंगे। अगली बात, हर सूरत में अपने क्लास फेलो लड़के और लड़कियों से ज़्यादा पढ़ें। जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है 2-2:30 बजे, आपको यूनिवर्सिटी से नहीं निकलना चाहिए। वहीं आसपास खाना खाइए, चाहे कैफ़े में खाइए, किसी सस्ते से होटल पे खाइए, आपके खाने का बिल कोई नहीं देखता। आपने चने खाए हैं, दाल खाइए, नो बडी बॉदर्स। पेट आपका भरा होना चाहिए और दिमाग आपका खाली नहीं होना चाहिए। तो अब अगले 2 घंटे एट एनी कॉस्ट आप लाइब्रेरी में बैठें, वो नहीं पढ़ना जो क्लास में पढ़ा, बल्कि उन सब्जेक्ट्स के एतबार से, लाइक आप मार्केटिंग पढ़ते हो तो उसकी कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट किताब ढूंढें, मैनेजमेंट है तो उसकी ढूंढें, यानी जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी दुनिया में जो अवेलेबल बेस्ट किताब है, बेस्ट ऑथर है, उनके पहले नाम ढूंढ लें, 10 लोगों की लिस्ट बना लें, फिर वो किताब बैठ के पढ़ें। ये किताब सिलेबस की नहीं है, पर होगा क्या, 1 से 2 माह के अंदर अंदर आपके भेजे शरीफ में 10 नई चीज़ें होंगी, आइडियाज़, लोगों के नाम, वहाँ की प्रायोरिटीज़, वहाँ की प्रैक्टिसेस। लोगों को तो ये लफ्ज़ भी नहीं आएंगे जो आप इस वक्त इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। वहाँ के ट्रेंड्स क्या हैं, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ की अपॉर्चुनिटी क्या है। अच्छा, बड़ा आप टारगेट रखोगे तो फिर अपने आप को उसी पेडेस्टल पे जाने के लिए, चैम्पियन बनना है तो फिर आपको जंप ऊंचा करना पड़ेगा ना। मस्ट बी ए गुड प्लानर। अगर आप ज़िंदगी में और अपनी पढ़ाई को और अपने दोस्तों को और अपने वक्त को और अपनी आमदनी को और अपने ख़र्चे को प्लान नहीं करते, तो अंग्रेज़ी में कहते हैं फेल टू प्लान इज़ प्लान टू फेल। फिर डेफिनेटली आप बर्बादी की तरफ जाओगे। और अगली चीज़ जो है वो है कुव्वते मुहर्रका, कि आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। क्या अल्लाह आपकी ड्राइविंग फोर्स है? आप चाहते हो कि दुनिया में बहुत शानदार काम करो, अल्लाह राज़ी हो जाए? क्या आप ये चाहते हो कि इतना इज़्ज़त कमाओ कि माँ बाप राज़ी हो जाएं? क्या आप ये चाहते हो कि इतना पैसा आपके पास हो, इतना नाम आपके पास हो कि आपके अपनी बीवी बच्चे वो एक सेलिब्रिटी किस्म की फीलिंग के साथ हो? तो जो भी कुव्वत मुहर्रका है इसको बहुत अच्छा होना चाहिए। चीटर होना भी कुव्वत मुहर्रका होता है, हसद करना भी कुव्वत मुहर्रका यानी ड्राइविंग फोर्स होता है। लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें करना, कॉन्स्पिरेसी करना, कॉन्स्पायर करना, ये भी कुव्वत मुहर्रका होता है। और आखिरी चीज़, ज़िंदगी में नो ब्लेम नो क्लेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यूनिवर्सिटी में आप आए हो, आपके अब्बा जी ने आके नहीं पढ़ना, अम्मा ने भी नहीं पढ़ना, बहन के आंसुओं ने भी नहीं पढ़ना, और भी घर में जो दुख दर्द हैं, फ़लाँ मर गया, फ़लाँ के साथ ये हो गया, ये मिसहैप्स चलते रहते हैं। इनफैक्ट ये सारे मैनेज करने होंगे और इनके लिए वापस घर भाग भाग के मत जाइए। आपके अब्बा हैं, अम्मा हैं, वो मैनेज कर लेंगे। आपको पूरा फोकस करना चाहिए उस काम पे जिसके लिए आप आए हो। कभी सफ़र अधूरा नहीं छोड़ते, और कोई चीज़ प्रोडक्ट बन रही हो तो उसको आप दरमियान में छोड़ दोगे तो वो आधी डी शेप होकर नामुकम्मल ज़ाया हो जाएगी। इसलिए जब आप आए हो, इंशाल्लाह ये 9 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़िंदगी में मजबूत बनाएंगी, बाइज़्ज़त बनाएंगी, बाइख्तियार बनाएंगी, शानदार बनाएंगी
और जल्दी आपको तरक्की के जीने पे भी लेके जाएंगी। पर रातों रात कोई तरक्की नहीं मिलती। तरक्की का एक उम्र है, 10 से 12 साल लगते हैं। फिर आप इन खूबियों की बुनियाद पे जो आपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में, पढ़ाई के ज़माने में अपनी ज़ात के अंदर हिस्सा बना लिया, तो फिर अभी देखें ना, ये कॉलर के साथ एक ब्लैक पट्टी है, ये इस वक्त डिज़ाइन का हिस्सा है, पहले नहीं थी तो अलग पड़ी हुई थी। जब ये सब बन जाती है तो फिर वो आपकी पहचान बनती है, वो रंग भी, वो जायका भी, वो खूबी भी। इन सारी चीज़ों को दोबारा सुनिए, सिबारा सुनिए। और फिर एक बात और याद रखिएगा, जिसके साथ अल्लाह ना हुआ कोई कामयाबी नहीं मिलती। तो अपने रब को कभी पीछे मत छोड़ दीजिए कि वो इंतज़ार करे कि भाई साहब मैं इधर बैठा हूँ और तुम अकेले भागे जा रहे हो। अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा, तकदीर वो बनाता है, कामयाबी वो लिखता है, दुआएं आपकी कबूल उसने करनी है। सो इन सारी चीज़ों को उसके हुजूर प्लेट में रख के पेश करें, सर अब मैं कैपेबल हूँ, अब मैं एलिजिबल हूँ, अब मैं कॉम्पिटेंट हूँ, तो प्लीज़ मुझ पे करम की, मोहब्बत की, रहम की जो भीख है वो मुझे दे दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह मिल जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।